तो मेरे कन्हैया का दीवाना बनो। इधर नैमिषारण्य में सूत जी से शौनक आदि ऋषि 6 प्रश्न करते हैं। नैमिषारण्य का महत्व व्यास जी असंतोष, व्यास जी के मन में आज असंतोष है। व्यास जी कहते हैं कि मैंने महाभारत की रचना की, वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की, फिर मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिली? मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिली? नारद जी कहते हैं कि प्रभु, आज तक आपने उस कृष्ण की कथा नहीं लिखी है। नारद जी प्रेरणा देते हैं। कल भी बताया था कि भगवान की इच्छा शक्ति को नारद कहते हैं। नारद जी वेदव्यास जी को प्रेरणा देते हैं और कहते हैं कि आप श्रीमद् भागवत जी की रचना कीजिए। भागवत जी की रचना के बाद आपके मन को संतोष हो जाएगा। और कहते हैं नारद जी कि मैं स्वयं एक दासी पुत्र था, लेकिन भजन और सत्संग और संत सेवा का प्रभाव कि आज मैं विधाता ब्रह्मा का पुत्र बनके आपके सामने खड़ा हूं। नारद जी एक दासी पुत्र थे। अपने जीवन का वृत्तांत जीवनी या तो जीवन परिचय ब्रह्मा जी को बताते हैं कि मैं जो नारद बना बैठा हूं, वह नारद में एक जन्म में एक दासी पुत्र था और भजन और संत सेवा के प्रभाव से आज मैं ब्रह्मा का पुत्र बन गया। मेरे प्रभु ने आज ये वीणा प्रदान कर दी, जिस वीणा के द्वारा मैं निरंतर भगवान नाम का संकीर्तन करता रहता हूं। वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना करते हैं। सम्यक प्राश आश्रम में, जो कि सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर है, वहां ध्यान लगाए और वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत जी की रचना की। भागवत जी की रचना तो हुई, लेकिन वेदव्यास जी विचार करते हैं कि महाभारत से प्रारंभ भागवत की कथा होगी तो वह अच्छा नहीं होगा, क्योंकि घर घर में महाभारत होने लगेगी। श्री राधे बोलो। महाभारत की पुस्तक किसके पास है? बोलो। आपके पास है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर प्रभु ने जो कहा है वह करना, जो किया है वो मत करना। तो वेदव्यास जी ने सूक्ष्म महाभारत में प्रवेश करते हैं। रचना के पूर्व द्रौपदी के सुप्त पुत्रों का वध तथा अश्वत्थामा का निग्रह। जब श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश करने के पूर्व महाभारत को वेदव्यास जी स्पर्श करना चाहते हैं। अंतिम चरण जब महाभारत का विराम हो चुका था, आज पांडवों की विजय की पहली रात्रि थी। ध्यान देना, पांडवों की जो विजय श्री जो प्राप्ति हुई थी वो पहली रात्रि थी। इधर अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन से मिलने गया और देखता है कि दुर्योधन, मैं तुम्हारा वो अपार वैभव देखा हूँ, वो साम्राज्य देखा हूँ, और तुम इस तरह से आज दुखी
दुखी होकर के बैठे हो। कहो मित्र मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। अरे मित्र, मित्र शब्द की परिभाषा आपको मालूम है? आजकल मीत होते हैं, मीठ होते हैं, मीठे मीठे लड्डू खिलाओगे तब तक मित्र बनेंगे, और जिस दिन लड्डू खत्म हुआ ये थप्पड़ मारेंगे कि भूल जाओगे दोस्ती। जब तक हाथ में चना है तब तक बंदर चना चावेगा, और जैसे चना खत्म हुआ हाथ छोड़ करके भाग जाएगा। आजकल ऐसे मीत हैं महाराज, मित्र नहीं है। मित्र तो तलवार की म्यान के समान होता है। जिस तरह से म्यान के रहते तलवार सुरक्षित होता है, उसी तरह एक मित्र के रहते एक मित्र निर्भय रहता है। आज कहता है कि मित्र मैं तुम्हारा वह साम्राज्य देखा हूं, वह वैभव देखा हूं, और आज तुम इस तरह से दयनीय स्थिति में लेटे हो। कहो मित्र मैं तुम्हारे लिए क्या कर दूं। कहता है कि मित्र यदि मेरे लिए कुछ करना ही है, पांचों पांडवों का सिर काट के मेरे पास ला दो। दुर्योधन कहता है कि मुझे दुख तो इस चीज का है कि ये पांचों के पांचों वो सेब हैं, और मैं 100 भाई था, मेरे 100 भाई मारे गए। देखो एक बात बताऊं, ध्यान इधर उधर मत भटकाओ। 2 घंटे बस यहाँ ध्यान लगा लो, बाकी फिर 18 घंटे ध्यान लगाना जगत में। मैं मना नहीं करूंगा, मैं ध्यान का महत्व वैसे भी बता चुका हूँ आप लोगों को। सिर्फ 2 घंटा भी नहीं, 1.25 घंटा इधर ध्यान लगा लो। पहले बता चुका हूं कि संसार का ध्यान अमंगलकारी है, प्रभु का ध्यान मंगलकारी है। धर्म दोनों तरफ थे, ध्यान देना। महाभारत में प्रवेश कर रहे हैं, स्पर्श करूंगा प्रणाम करूंगा। धर्म दोनों तरफ थे। कौरवों के तरफ महाराज विदुर के रूप में, विदुर साक्षात धर्म थे, तो दासी पुत्र थे। मांडव ऋषि ने श्राप दे दिया था कि 100 वर्ष तक आप पृथ्वी में दासी पुत्र के रूप में रहोगे। और इधर धर्म धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में थे पांडवों के पास। अब बात ऐसी थी कि उधर दुर्योधन जैसा चाहता था ऐसा विदुर जी मानते थे, और इधर धर्मराज युधिष्ठिर जैसा चाहते थे वैसा पांडव करते थे। उल्टा था। विदुर की बात, विदुर की नीति कौरवों को पसंद नहीं थी। धर्म का कोई आचरण नहीं किया। धर्म तो भार होता है आचरण के बिना। कहते हैं मित्र बस एक रात्रि आने दो, तुम्हारी इच्छा मैं पूर्ण कर दूंगा। रात्रि में अश्वत्थामा जाता है, पांडवों की जो कुटिया थी उस कुटिया में प्रवेश करता है। ध्यान देना, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बचाने वाला भी भगवान है। भगवान आज पांडवों को कहते हैं कि आज विजय की पहली रात्रि है, इसलिए हम लोग यहाँ निवास नहीं करेंगे।
अश्वत्थामा जब पहुंचता है तो पांडव तो नहीं थे, लेकिन पांडव के ही समान बलशाली पांडवों के 5 पुत्र थे। 5 पुत्रों को अश्वत्थामा वध कर दिया और 5 पुत्रों का सिर ले जा करके दुर्योधन के सामने रख दिया। दुर्योधन कहता है कि मुझे भीम का सिर लाओ, क्योंकि भीम का सिर तो वज्र से बना था। दुर्योधन को यह अभिशाप था कि तुम्हारी मृत्यु तब होगी जब तुम्हें अपार खुशी होगी और अपार दुख भी होगा। मानो 5 पांडवों का सिर देख करके बहुत प्रसन्न हुआ दुर्योधन। लेकिन जब 5 पांडवों के पुत्रों का सिर देखता है तो दुर्योधन को शोक हो गया। कहते अश्वत्थामा तूने क्या कर दिया? आज तो तूने मेरे वंश को ही समाप्त कर दिया। मेरे वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थो, वह कुल पवित्र होता है जिसमें एक भागवत भक्त पैदा ले लेता है। वसुंधरा पुण्यवती, वह वसुंधरा पृथ्वी पावन हो जाती है, वह पृथ्वी धन्य हो जाती है जिस पृथ्वी में वह भागवत स्वरूप भक्त पैदा हो जाता है। अश्वत्थामा का शरीर शांत हो गया। इधर 5 पांडव जब आते हैं और अपने पुत्रों का मृतक शरीर देखते हैं, द्रौपदी रुदन करती है, कहती है हाय विधाता आज क्या हो गया? आज मेरे भाग्य में क्या तूने लिख दिया? बिलखती है, रोती है। द्रौपदी व्याकुल है। पांडव आए, भगवान स्वयं आए। उस द्रौपदी का जिन्होंने भगवान नारी है कि सारी है, कि सारी है कि नारी है, कि नारी बीच सारी है, जब भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की थी, वही भगवान यहां भी सांत्वना देते हैं। तब तक केशव आपको मुख नहीं दिखाऊंगा। भगवान भी कहते हैं आतताई पधारणम ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम, आतताई पधारणम, ऐसे आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए।